ये जो बूटी है इसको फुटकंडा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा कैमरा इस साइड आप दिखाइए जरा दर्शकों को। ये फुटकंडा का, इसका थोड़े से ऊपर है, तो ये औषधि और कई नामों से जानी गई है। तो इसमें कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट तत्व पाए जाते हैं। तो ये पहले इसकी मेडिसिन वैल्यू बता दूं। खास करके ये दांतों के रोगों में लाभदायक है। जिन भाइयों और बहनों के दांतों में कीड़ा लग जाता है तो इसकी जड़ की दांतुन की जा सकती है। ये इसके पांचों मूल, जड़, पत्ता, फूल सब काम आ जाते हैं। तो ये औषधि जो है दुर्लभ औषधि है। अब लोग इसका दोहन करते घास फूस समझ करके इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो जिसके कोई पीलापन आ रहा है, दांतों में कीड़ा लग रहा है, वो इसकी जड़ का अवश्य ही जो है दांतुन करे तो लाभदायक होगा। जी, इसकी दांतुन कैसे करनी है? ये इससे हाँ, इस तरह की इसकी जड़ की, ऐसी जड़ मोटी होती है इसकी जड़ की दांतुन की जाए तो लाभदायक है। तो कीड़ा मर जाता है, दांत में कीड़ा नहीं लगता। अच्छा। तो दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो हमारा जैसे किसी को भूत प्रेत आदि व्याधियां फंस जाती हैं और नेगेटिव जो वाइब्रेशन होती है, तो इसका झाड़ा भी लगता है अंकल। अच्छा जी। इसका जैसे कई जगहों पे अलग अलग चीजों का लगता है, तो इसका झाड़ा भी लगता है, लेकिन इसका उल्टा झाड़ा लगता है। अच्छा। है फुटकंडा है ना, पुट्ठा कंडा है। तो इसको उल्टा झाड़ा लगा के इसको उस नेगेटिव चीज को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें भी लाभदायक है ये। तीसरा एक इसका और आध्यात्मिक गुण ये है, मैंने देखा है कहीं और करके भी देखा है। जैसे मान लो कहीं कोई आदि व्याधि सी या कोई रोग शरीर में आपको ग्रसित कर रहा है, कोई व्याधि ग्रसित कर रही है, बाजू में है, गले में है, कमर में है, कहीं भी है, तो ये तुलसी की तरह इसकी माला बन जाती है। अच्छा। इसको काट ले, इसको देखें, हम तोड़ के देखें। हाँ, तो अच्छा, ठीक है, धागा लाल रंग का धागा हो, लाल रंग के धागे में ये जो है काफी मात्रा में इसको लगाई जाए। या ऐसे अगर आपको ऐसे संभव नहीं होगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इनको गांठ भी सकते हैं, ऐसी माला गांठ सकते हैं। अच्छा। तो आप कम से कम इसको मंगलवार के दिन जो है तो हनुमान जी के समक्ष रखें और चमेली के तेल का दिया लगाएं। अच्छा। और अच्छे से धूप बत्ती करके बजरंगबली से प्रार्थना करें कि हमारे शरीर की आदि व्याधियां प्रभु इस जड़ी के माध्यम से निकालें। अच्छा। तो ये आप फिर वहां पे उस चीज को धागे के साथ बांध सकते हैं मंगलवार के दिन। अच्छा। तो 41 दिन का करें, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए हम लोग इसको ना कांटे वांटे समझ के हम इसे फेंक देते थे। हमें नहीं पता था कि इसके इतनी वही है ना, ज्ञान नहीं होने के कारण हमने हमारा दोहन हो रहा है। प्रकृति का तो हो ही रहा है, हमारा भी हो रहा है। क्योंकि हम जितनी देखिए ये भी तो एक कारण हो गया ना अंकल जी। और गुरुजी की पहले हम कम कमाते थे, लेकिन हम फिर भी सुखी इसलिए रहते थे क्योंकि हमारे को ये सब चीजें पता होती थी। तो हमारे इतना पैसे मेडिकल में खर्च हो रहे हैं, ना आदि व्याधियों में खर्च हो रहे हैं, किसी चीज में खर्च, हम क्योंकि हम स्वस्थ रहते थे। आज इंसान की आधी से ज्यादा जो कमाई है वो स्वास्थ्य के ऊपर ही तो निकल रही है, इन्हीं चीजों के ऊपर तो निकल रही है। तो बंदा, कोई इंसान सुखी ही नहीं है, कोई इंसान सेहतमंद नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्राकृतिक चीजों, और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अंकल तो अभी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हुए आप भी मुझे बताएं, यहाँ पे कोई अगर और जड़ी बूटी आपको नजर आ रही है तो। अच्छा जी, बताएंगे हम भी आपको। थोड़ा नीचे चलो। अच्छा गुरुजी, ये जो दिखाई दे रहा है ना मैं पौधा जी, ये पौधा जो है ना, ये वाला ये भी बहुत गुणकारी पौधा है। जी 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 जी। अगर ये देखो घास ही लग रही है, घास ही लग रही है, इसको हम घास ही जानकर फेंक देते हैं, उखाड़ देते हैं जी। लेकिन इसका जो अगर किसी को कुत्ता काट ले जी, तो ये उसमें ये औषधि के रूप में काम आएगा। अच्छा। आप इस वाले पौधे की बात कर रहे हैं? इस वाले ये पौधा, ये जो है ये वाला पौधा, क्या बोल, इसका कोई नाम पता है? इसका नाम हम तो अपनी भाषा में इसको बोलते हैं बसंत। इसमें पीले पीले फूल आते हैं। अच्छा। बसंत जैसे पीले। तो इसका क्या करेंगे, जब कुत्ता किसी को काट जाए तो इसको उखाड़ कर इसकी जड़ों को अच्छी तरह पानी में धोकर और बॉडी में जाकर, अच्छा, बॉडी मतलब बाई में जाके, बाई में जाकर इसको धोकर और इसकी बाहर जो छाल होती है उसको निकाल कर उसकी 3 गोलियां बनाए। 3 गोलियां? 3 गोलियां। कितनी बड़ी? इतनी छोटी छोटी गोलियां। अच्छा।
एक बेर के जितनी मतलब? बेर तो बहुत बड़ा होता है, मिर्च के काली दाने। मिर्च के बराबर? हाँ, अच्छा, उतनी गोल दाल जैसे राजमा के का होता दाने के हाँ, जितने बना सकते उतने बराबर की। अच्छा अच्छा। और उसमें एक काली मिर्च डाली जाए, इस जड़ के जड़ को जब हम इसको पीसेंगे तो उसमें वो काली मिर्च भी पीस लेंगे साथ में। अच्छा और एक गोली जो वो उस पानी में प्रवाहित कर देंगे बॉडी में। अच्छा। और 2 गोलियां वही हम खा लेंगे और बॉडी का पानी पी लेंगे, ऐसे ही खा लेनी पानी के साथ। पानी के साथ वहीं बैठकर। अच्छा 2 गोलियां। अच्छा। उसके बाद बॉडी का पानी पीकर आ जाएं, जो कुत्ता काटे हुआ उसका असर नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है फिर? जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात कर रहे हो? इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी जानकारी अंकल जी के पास है। हाँ देखो, पहले भी तो लोग रहते ही थे, पहले भी रहते ही थे लोग ना, तो उनको भी कुत्ते काटते ही होंगे। तब तो डॉक्टर नहीं थे, तब तो वो क्या करते होंगे, यही करते थे। उस समय जानकारी नहीं था। कोई क्या करते है, कोई गुड़ बनाता था। अच्छा। कोई ऐसे मंत्र उच्चारण करके गुड़ बनाता, गुड़ में वो कुत्ते के बाल आते थे। जब उस कुत्ते के बाल उस गुड़ में आएंगे तो वो गुड़ जो वो काम करता था, उस गुड़ को फिर उसको खिलाते थे। आज भी ऐसी कई जगहों पे कई है, जगह प्रचलित है, होता भी है। लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर कोई मंत्रों वाले नहीं मिले तो ये आप कर सकते हो। ये कर सकते हो। और ये बूटी हर जगह पाई जाती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी। मतलब ये तो कितने हजारों के टीके से खर्चे बचने वाला काम है ये। तो ये 100% कारगर है। 100% है, लेकिन विश्वास की बात है। डॉक्टर भी कहते हैं विश्वास करोगे तो दवाई लगेगी। अंकल जी, ऐसे तो भांग का पौधा भी औषधिया है। हाँ जी। लेकिन वो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने, दवाई कंपनियों ने उसका अच्छे का बना दिया कि उसके गुण जो थे वो खत्म कर दिए, उसको नशा ही साबित कर दिया। वो नशा ही है, नशा ही है आजकल, वो नशा ही है। वो 80% तो औषधि है। हाँ जी। 20% हो सकता नशा हो, लेकिन 80% गुण उसके औषधीय गुण हैं, तो जो हम नशा पाएंगे। नहीं, नशा तो गुरुजी बात ऐसी है ना, नशा किस चीज में नहीं है। हम लोग 9-10 दिन या 11-12 दिन अगर अनाज ना खाएं तो नशा तो अनाज के अंदर भी है। यही होता है ना, कौन सा नशा कितनी मात्रा में लेना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं दर्शकों के लिए, हम तो हिमाचल में हैं। हिमाचल में 1100-1200 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती थी। ऐसी जड़ी बूटियां पाई गई, जैसे कुल्लू के इलाकों में और दूसरे इलाकों में ऐसी जड़ी बूटियां जो रात को जलती है। हाँ, अगर जड़ी बूटियों का अगर पता चले, संजीवनी जैसी जड़ी बूटियां हिमालय में हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लाई थी संजीवनी, वो तो वो रात को जलती है। अच्छा, अगर रोशनी पैदा करती है, लेकिन वहां जाने की क्षमता चाहिए। यहाँ योगिनियों के उसमें होता है, उस क्षेत्र में होता है, तो वहाँ कोई शुद्ध आत्मा वही जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता। आज जो है कम से कम 250 प्रकार की जड़ी बूटियां रह गई है। 1100 जड़ी बूटियों में सब लुप्त हो चुकी है। लुप्त होने के पीछे ऐसा है कि आज व्यापार ज्यादा आ गया। अब ये बूटी लग गई, अब इसको सुखा के बेचने का काम शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करना कि बच्चे को ही मार देना। बूटियां है उसका कईयों का ऐसे उसी से बीज गिर जाता है, उसी से डेवलप हो जाती है। लेकिन उसका जो दोहन हो रहा है उसके कारण बूटियां लुप्त हो चुकी है। और इन बूटियों का भी ज्ञान किसी को नहीं है, कहीं कहीं है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक जानकारी और देता हूँ आपको जी, ये भी काम आने वाली है। जी जी जी। अगर काम करते किसी का हाथ कट जाए, खेत में कट जाए, तो जब उसमें खून बहने लगे तो इस जड़ी बूटी का पत्ते लेकर जी तोड़कर, अच्छा, इन पत्तों को फिर थोड़ा पीस कर इनका रस निकाला जाए। और अच्छा, वो रस जो इनका वो जख्म पर लगाया जाए, तुरंत खून भी बंद होगा। अच्छा, और तुरंत जो है आराम आ जाए, ठीक हो जाएगा जख्म। क्या बात है, क्या बात। तो इसको हम कहते हैं कि जहर है, जहर कहते हैं। लेकिन कईयों को तो लग जाता है ये। कईयों को तो इसके फूल से एलर्जी होती है, जैसे एलर्जिकल पेशेंट है उसको लग जाती है, छींकी आ जाती है, खारिश हो जाती है। इन फूलों की वजह से। जी, फूलों की वजह से। जब फूलों आएगी ना वो हवा, उससे होता है। बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं और ऐसे ही भविष्य में हम और जानकारियां लेकर आते रहें। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो मुफ्त की चीज़ें हैं और हमारे आगे आने वाली जनरेशंस को ये नॉलेज जो आप लोगों के पास 80 साल, अगर अंकल आपकी उम्र 87 साल जो भी आपकी है उम्र अगर आपकी है, तो 80 साल 87 साल प्लस आपके बुजुर्गों का नॉलेज मिलाकर कम से कम 100-150 साल का आपके पास नॉलेज है ना। तो ये आने वाली जनरेशंस तक भी पहुंचे,
आपके बच्चों तक भी, हमारे बच्चों तक भी, और हमारे जो दर्शक हैं उनके बच्चों तक भी ये चीज़ रह जाए, यही हमारा है कि हम इस वजह से ये सब वीडियोस बना रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए और आगे ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियाँ पाने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी।